जम्मू में इस बार का मानसून ऐसी तबाही लाया जो लोगों ने 50 सालों में नहीं देखी थी। कभी बादल फटा तो कभी ऐसी बारिश आई जो सब कुछ बहा ले गई। कई जिले बुरी तरह प्रभावित हुए। नदियों ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि कोई भी डर जाए। नदियों के उफान के चलते पुल तक टूट गए हैं, इमारतों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। जम्मू का हाल दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। बह गए पुल, टूट गई सड़कें, दुकानें, मकान सब तबाह। नदियों का रौद्र रूप, पानी ने मचाई तबाही। जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको टूटे हुए मकान दिखाई देंगे। पानी ने इमारतों को एक झटके में तबाह कर दिया। पानी के बहाव में बह गई कारें अब टूटे हुए खिलौनों की तरह दिख रही हैं। नदी के पानी ने रिहायशी इलाकों में घुसकर तबाही मचा दी है। जम्मू में बारिश और बाढ़ से अब तक 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जम्मू जाने वाली 28 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। सेना, एनडीआरएफ लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। तवी, झेलम, रावी समेत सभी नदियां उफान पर हैं। ये तस्वीर देखिए, उधमपुर की ओर जाने वाली इस सड़क का क्या हाल हुआ है। ये पुल बीच में से टूट गया है। सड़क मलबे में तब्दील हो गई है। पूरा रास्ता बुरी तरह तहस नहस हो गया है। पानी की ताकत ने सब कुछ एक झटके में बर्बाद कर दिया। तबाही की ये तस्वीर देखिए। जम्मू में इस किनारे लाइन से दुकानें थी, लेकिन पानी के बहाव में सब कुछ तबाह हो गया। आधी टूटी इन दीवारों को देखिए, छत गिरकर जमींदोज हो गई हैं। अब सिर्फ मलबा दिखाई दे रहा है। जम्मू से डोडा की ओर जाने वाले फ्लाईओवर की सड़क के हिस्से बीच में से गायब हो गए हैं। नदी का बहाव सड़क को काट कर ले गया है। बीचों बीच बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। तवी नदी में पानी आने के बाद लगातार ये फ्लाईओवर जो केविन हो गया, ये रोड टूट गया और दिखा सकते हैं उसके बाद जो ये रोड टूटने के बाद यहाँ पे ट्रैफिक मूवमेंट रोकी गई है। अभी भी प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। दोनों तरफ बैरिकेड लगाए गए हैं ताकि लोग और व्हीकल इस रोड पे ना आए, क्योंकि कुल मिला के उनका ये कहना है कि तवी नदी में जैसे पानी की भरपाई हुई थी उसके कारण हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं ये जो फ्लाईओवर है, जो ब्रिज है, कमज़ोर हो गया और उस कमज़ोर के कारण अभी यहाँ पे ट्रैफिक मूवमेंट नहीं शुरू की गई। वहीं देख रहे हैं जो रिपेयर कार्य है, जो इसका रिपेयर करने का है और जो इंजीनियर है उनको भी बुलाया जा रहा है ताकि पूरे का पूरा ब्रिज एक बार चेक किया जाए। लेकिन यहाँ पे जो हैवी व्हीकल है, जहाँ जो कारें हैं, जहाँ बसें हैं, जहाँ और ट्रैफिक है, उसको मना कर दिया गया है। जम्मू से कश्मीर की तरफ जाने वाले रास्ते पर ट्रकों की कतारें लगी हुई हैं। भारी वाहनों को जाने से रोका जा रहा है क्योंकि जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं। लेकिन ऐसे हालात में ट्रक ड्राइवर्स बहुत परेशान हैं क्योंकि ये कई दिनों से इस कतार में खड़े हैं। यहाँ किसी ने खिलाना तो क्या है, हम सोचते हैं हमें पानी की कहीं व्यवस्था मिल जाती है, हम यही चीज़ सोच रहे हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमको जहाँ सर चोरी की है, यहाँ चोरी बड़ी है। कसम से हम रात को सोए नहीं है, हम पूरी रात जागे हुए थे। जहाँ चेक कर हमें यहाँ से छोड़ के जैसे चजरकोटली या मोदी ग्राउंड उन्हें नहीं पे हमें रुकाएं, क्योंकि हमें वहाँ सब कुछ मिल जाए, खाने के लिए, बाथरूम वगैरह, और चोरी से बचेंगे। यहाँ चोरी बहुत है। उधमपुर की ये तस्वीर डरावनी है। जम्मू कश्मीर के नेशनल हाईवे का ये बड़ा हिस्सा पानी में बह गया है। सड़क में बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है और सिर्फ मलबा दिखाई दे रहा है। तवी नदी के उफान से जम्मू में कई घर और दुकानें तबाह हो गए हैं। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। 40 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। लगातार राहत बचाव का काम जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। जम्मू कश्मीर के बाकी इलाकों में भी हालात बेहद खराब हैं। बीते 4 दिनों से हो रही बारिश ने लोगों की मुसीबतों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। सेना, एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाला हुआ है। सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया गया, लेकिन मौसम लगातार चुनौती बना हुआ है। कई जिले बुरी तरह अस्त व्यस्त हो गए हैं। मौसम को देखते हुए स्कूल, कॉलेज को 1 सितंबर तक बंद रखने का फैसला भी किया गया है। तस्वीरें डोडा की हैं। लोग खुद ही नदी पार करने के लिए रास्ता बना रहे हैं ताकि एक जगह से दूसरी जगह जाया जा सके। भद्रवा इलाके में लोगों के मकान पानी में बह गए हैं। इमारतें मलबों में तब्दील हो गई हैं। हर तरफ बिखरा हुआ सामान तबाही के मंजर के रूप में दिख रहा है।
मंदिरों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। पानी के बहाव ने सब कुछ तबाह कर दिया है। ये तस्वीरें रियासी की हैं, जहां सलाल बांध के सभी द्वार खोल दिए गए हैं। श्रीनगर में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। हालांकि झेलम में पानी का स्तर थोड़ा कम हुआ है, लेकिन खतरा बरकरार है। अखनूर की तस्वीरें देखिए। बाढ़ का पानी घरों में घुसा और उसके बाद के हालात कुछ इस तरह के हैं। सड़कों, घरों में हर तरफ मिट्टी और कीचड़ है। घरों में रखा सामान पूरी तरह खराब हो चुका है। अनंतनाग में बाढ़ की वजह से हालात बहुत खराब हैं। एनडीआरएफ की टीमें फंसे हुए लोगों को बचाने में जुटी हुई हैं। नाव के सहारे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। रामबन में भारी बारिश के बाद चिनाब नदी का जल स्तर बढ़ गया है। किनारों पर बसे मकान पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। जम्मू कश्मीर में बारिश बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। जगह जगह लैंडस्लाइड और पानी के सैलाब ने आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। अनंतनाग, डोडा और जम्मू समेत 13 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 1 सितंबर तक के लिए स्कूल और कॉलेजों को बंद करने का फैसला किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।